हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय पर। आज हम बात करेंगे टीएसएसबी वर्सेस केवीएस के बारे में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे टीएसएसबी और केवीएस का, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको किसकी तैयारी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और हाँ, ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगी कि आप दोनों को ही अगर साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो आप किस तरीके से दोनों की ही तैयारी कर सकते हैं, और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। काफ़ी बच्चों के मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं डीएसएसबी को लेकर, केवीएस को लेकर, कई भी कंफ्यूजन देखने को मिलती है कि मैम हम डीएसएसबी की वैकेंसी की तैयारी करें या केवीएस की वैकेंसी की तैयारी करें। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों की यही क्लियर करना चाहूँगी कि पहला आपका मकसद यही होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सिलेक्ट होइए, ठीक है। अब यहाँ कंपैरिजन करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको किस वैकेंसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, एक आपकी सेंटर की वैकेंसी है तो एक आपकी स्टेट की वैकेंसी है। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो दोनों में ही स्टेट की वैकेंसी आपकी ज़्यादा कंपटीशन भी आपका अच्छा खासा देखने को मिलता है, और सैलरी वाइज भी आपको कई चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं आपकी डीएसएसबी में। तो पहले अगर हम बात करें डीएसएसबी और केवीएस में, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपका देखने को मिलता है वो होता है आपका लोकेशन का। जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी की जो वैकेंसी है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। यहाँ पर आपको डीओई, एमसीडी और एनडीएमसी के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आपको जॉब करनी होती है। लेकिन अगर बात करें आपकी केवीएस की यानी केंद्र विद्यालय की, तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं, जिसमें कि आपके सेंटर की वैकेंसीज रहती हैं। यहाँ पर अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं भी जॉब लग सकती है। मोस्टली अगर कई एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बताऊँ कई बच्चों के, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आपका घर होगा, घर से काफ़ी दूर पहली जो पोस्टिंग होती है वो काफ़ी दूर दे दी जाती है कई बार। लेकिन कई बार सेम स्टेट में भी आपको वैकेंसी में देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको डीएसएसबी में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही अंदर आपको जॉब मिलेगी, और केवीएस की तो केवीएस में आपको ऑल ओवर इंडिया में जॉब आपकी मिलेगी। बात करें, और हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, दोनों में ही चाहे आप डीएसएसबी की बात करें या केवीएस की बात करें, तो दोनों में ही आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी लेवल की वैकेंसी देखने को मिलती है, प्लस एनटीटी और बाल वाटिका टीचर की आपको देखने को मिलती है वैकेंसीज। इसके बाद अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी देखिएगा, बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी में आपकी जो सैलरी आपको दी जाती है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग दी जाती है, दोनों की ही, ठीक है। टीजीटी की बात करें तो लेवल 7 और पीजीटी में लेवल 8। लेकिन डिफरेंसेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं आपके ज़्यादातर अलाउंसेस में, जैसे कि डीए, एचआरए, अदर जो अलाउंसेस होते हैं टीए वगैरह, इनमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सैलरी की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज डीएसएसबी की ज़्यादा सैलरी रहती है आपकी केवीएस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलाउंसेस आपको जो एचआरए है वो ज़्यादा मिलता है एज कंपेरिजन टू केवीएस, ठीक है। ये चीज़ याद रखेगा। तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 60,000 से लेकर डीएसएसबी की 60,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर बात करें केवीएस में तो 50,000 से लेकर आपकी 80,000 के बीच में सैलरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट, ये याद रखिएगा। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली अच्छी सैलरी जो मिलती है वो आपको डीएसएसबी में ज़्यादा मिलती है आपके केवीएस से, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को क्लियर हो गया, लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी। बात करें ट्रांसफर्स की, तो यहाँ ट्रांसफर्स आपको जो भी ट्रांसफर होगा वो आपका दिल्ली के ही अंदर होगा डीएसएसबी में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें केवीएस की, तो केवीएस में जो ट्रांसफर होगा वो आपका वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। बात करें वर्कलोड और फैसिलिटीज़ की, तो वर्कलोड जो आपका देखा जाए तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम सही रहता है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता वर्कलोड में जितना कि चीज़ों को देखा गया है, ठीक है। और अगर बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की और एग्ज़ाम डिफ़िकल्टीज़ की, तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पता है डीएसएसबी एक लाइमलाइट में आता है बच्चों को, क्योंकि एक तो लोकेशन फिक्स रहती है, ठीक है। तो यहाँ एज कंपैरिजन टू केवीएस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे बता रही हूँ कि केवीएस के एग्जाम से ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल आपको डीएसएसबी में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो केवीएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो भी डीएसएसबी में एग्जाम देते हैं, ताकि वो एक परमानेंटली एक फिक्स हो जाए एक जगह पे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए, स्पेशली किसी भी गर्ल कैंडिडेट के लिए। जैसे कि आपको पता है कि कई बार ऐसी लोकेशन दे दी जाती है जिसमें कि लड़कियां ज्वाइन ही नहीं कर पाती, चाहे वो फैमिली प्रेशर की वजह से हो या फिर अपने पर्सनल रीज़न की वजह से हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करें एग्ज़ाम की, मैंने बता दिया आपका
एज कंपैरिजन टू बोथ आपका DSSB ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है। लेकिन बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस ऑलमोस्ट 80% आपका सेम है। ठीक है, सिलेबस में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको पता है KVS नेशन वाइड कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा कॉम्पिटिशन और वैकेंसी तो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कई बार डिले भी हो जाता है। जैसे कि अभी जो आपकी वैकेंसी का जो प्रोसीजर है वो अभी तक चल ही रहा है, जैसे कि आप समझ ही सकते हैं। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके पास DSSB की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम होता है प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अगर बात करें KVS की, तो KVS में आपका रिटर्न एग्जाम प्लस आपका इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों ही प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटरव्यू, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, एग्जाम अच्छा देते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाते कि उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी इंटरव्यू देने से घबराते हो तो थोड़ी प्रेफरेंस फिर DSSB की तरफ रखिएगा, क्योंकि यहाँ आपका इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, बात करें करियर ग्रोथ की और प्रमोशंस की, तो DSSB और KVS में प्रमोशन जो होता है वो आपका KVS में जल्दी मिल जाता है एज कंपैरिजन टू DSSB। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको LDC एग्जाम के अंतर्गत आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अपने प्रमोशन के लिए। लेकिन अगर बात करें DSSB के में, तो DSSB में कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, यहाँ पर सीनियरिटी के हिसाब से आपको प्रमोशन दिया जाता है। तो कई बार काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है आपको प्रमोशन के लिए। करें आपके हॉलीडेज एंड बेनिफिट्स की, तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही रहते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत जो हॉलीडेज हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं DSSB के अकॉर्डिंग। बात करें सारी चीज़ों के बारे में, तो देखिए जॉब सिक्योरिटी में आपका जो है वो DSSB, क्योंकि लोकेशन वाइज अगर देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही रहना है। सैलरी और अलाउंसेस के हिसाब से देखोगे तो भी आपका DSSB की ज़्यादा सैलरी होती है KVS के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करें वर्क प्लेन्स की, तो ऑलमोस्ट सेम सही रहता है। पोस्टिंग लोकेशन मैंने आपको बताई दी कि बात करें एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी की, तो दोनों ही एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हैं अपने अपने मैनर में। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ एग्ज़ाम में आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है, डिफ़िकल्टी लेवल DSSB में, क्योंकि यहाँ जो जनरल पार्ट और सब्जेक्ट कंसर्न आता है उसमें अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें, तो जो अगर आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो जो सेक्शन पहले खुल जाता है तो वही आपको देना पड़ता है, लेकिन आपका KVS में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए, लेकिन KVS में आपका इंटरव्यू होता है तो आप लोगों को उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। जो बच्चे इंटरव्यू नहीं फेस करना चाहते तो वो अपना DSSB की तैयारी कर सकते हैं, और जो इंटरव्यू ईजिली टैकल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि KVS भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बात करें प्रमोशन और करियर ग्रोथ की, तो KVS आपका ज़्यादा पॉइंट कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो प्रमोशन जल्दी हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू DSSB, प्लस आपका यहाँ ऑल ओवर इंडिया का जो जब आप एक्सप्लोर करते हो ना, तो आपके एक पर्सनालिटी में भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में आपको अलग अलग जगह के मतलब अलग अलग जगह की लोकेशन दी जाती हैं ताकि आप और एक्सप्लोर कर सको खुद को। सिलेबस की, तो DSSB और KVS दोनों में ही आपका 70 to 80% सिमिलर सिलेबस रहता है, लेकिन जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पर वेरी करता है आपका, तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, जैसे कि रीजनिंग, आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आपका यहाँ DSSB में ज़्यादा नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, और जिनकी मैथ्स अच्छी है तो उनके लिए एडवांटेज भी कह सकते हो। फिर आपका GK है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट, और यही 5 सब्जेक्ट आपको KVS में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो सब्जेक्ट के अंदर आता है, लेकिन KVS की अगर बात करें तो KVS में टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो अलग सेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मैथ्स का KVS में इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है, जनरल पार्ट की बता रही हूँ। बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट का जो सिलेबस, बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, जैसे कि PGP, PGT और PRT की, तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो सेक्शन है वो आपका सेम ही है। 2-4 टॉपिक ही आपके अलग हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। करें लास्ट में कि आपको कौन सी वैकेंसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको आपके अकॉर्डिंग कौन सी वैकेंसी ज़्यादा सुटेबल लगती है।
ठीक है। दोनों ही वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। दोनों की ही अगर तैयारी की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लोगे प्लस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के साथ जाओगे तो आप लोग अच्छे से इजीली एग्जाम को टैकल कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें जनरल पार्ट की तो जनरल पार्ट में आप सिर्फ और सिर्फ डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो चाहे केवीएस की, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, उनमें से टॉपिक निकालिए और उसको करिए। बाकी कंपैरिजन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इट्स अप टू यू कि आप किस वैकेंसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वैकेंसी पहले आ जाए उसको तैयारी करना शुरू कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सिलेबस जो है ऑलमोस्ट 70-80% सिमिलर है, तो आप दोनों की भी तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अब एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जिसमें कि मैं कंपैरिजन करूँगी दोनों के ही सिलेबस का, कि दोनों के सिलेबस में आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। कौन से टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा हैं, कौन से टॉपिक हैं जो कि आप नहीं भी करेंगे तो भी आपके चल जाएँगे। कोशिश तो मैं यही करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए आप कमेंट करते हो तो मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।